ओम स्वस्ति न इंदु विद्रशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। महाराज जी कितना सुंदर वाणी। स्वस्ति नो पुष्पदधातु। ओम धूम शांति अंतरिक्षुगुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषध्या शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलभ्यो नमो नमः। व्यासपीठ के ऊपर विराजमान परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संत परम पूज्य 1008 पद्म नारायण आचार्य जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। संगीत के आराधक और हमारी लाडली बहन सुरेखा बहन सोनार जी, जिन्होंने सुंदर आयोजन किया है श्रीमद् भागवत कथा का, और आप सभी माताएं और सभी बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत की कथा एक्चुअली इतना सुंदर गंगा का प्रवाह चल रहा था और हमारे महाराज जी भी बड़े इतना सुंदर एक टीम के साथ भाव के साथ और अपना भाव के साथ, हृदय का भाव हम सबको कथा के साथ ऐसे लगते थे कि सही और कन्हैया हमारे सबके घर में आए और हमारे सबके घर में वो चोरी करने लगे। ऐसे हम सबको भाव हो रहा था। ये कि गलत है। और हमारे सुंदर चंदू भाई साउंड बहुत ही, गुरुजी हमारे मीरा भाईंदर में नहीं लेकिन कहाँ पर भी कथा हो तो हमारे चंदू भाई का साउंड बहुत ही प्रख्यात है। हमारे वीडियो वाले भाई, श्रीमद् भागवत कथा में बहन जी कहा गया है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, और रामायण में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तुलसीदास जी का भाव हम आपके सामने प्रकट करें तो ऐसा कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मात्र मनुष्य ही जनो हमारा नहीं है, लेकिन ऐसे भागवत के मंडप में आकर हम कथा सुने, मात्र कथा सुने ही नहीं लेकिन इनको हृदय में उतारे तो हम भाग्यशाली नहीं है, बड़े भाग्यशाली है। और जिस समय मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और सभी गोपिकाएं मध्य रात्रि में मधुबन में आई, ऐसे हमारे भागवत में कथा है। तो हमारे ठाकुर जी ने कहा स्वागतम ओ महाभागा। भागवत में लिखा गया है कि स्वागतम ओ महाभागा। हमें सोचना चाहिए कि भगवान के मुख से, ठाकुर जी के मुख से ऐसा निकले कि स्वागतम, भाग्यशाली नहीं हो लेकिन जिस गोपी मध्य रात्रि में मेरे चरणों में आई है वो महाभाग्यशाली है। ऐसे मात्र गोकुल में गोपी को ही हमारे श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें सभी मीरा भाईंदर वासियों को भी हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर आओ तो आप भाग्यशाली नहीं है, आप महाभाग्यशाली हैं। यहाँ पर कोई स्वागत करे कि न करे, लेकिन यहाँ पर आकर बैठो तो हमारे ठाकुर जी हमारा स्वागत जरूर करते हैं। और भागवत में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो पहले किन की भक्ति करनी होगी? राधा की। जोर से कहिए। राधा की। और राधिका कौन है? कृष्ण का हृदय है? कृष्ण कल ही बताया था कैसे विद्यार्थी हो। राधा के बिना
कृष्ण आधा है और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। अधूरी है। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जाना है और श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचना है तो पहले हमें किनको पुकारना होगा, इनकी भक्ति करनी होगी, इनके पास जाना होगा, राधिका से भक्ति करनी होगी, राधिका के पास जाना होगा क्योंकि हमारे ब्रज मंडल है उनकी अधिष्ठात्री है राधिका। ब्रज मंडल की अधिष्ठा आप इष्ट देव एम राधिका ब्रज मंडल स्वयं शक्ति कहो तो शक्ति से, लेकिन भक्ति करने के बाद राधा का नाम ही भक्ति है और भक्ति का नाम ही राधा है। एक धारा भक्ति की आपके हृदय में जब प्रवेश होवे तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे हृदय में राधिका ने प्रवेश किया है। गुरु जी ने अभी बताया था, गुरु जी ने अभी कहा था कि मैं जो भाव प्रकट करता हूँ ताक दिन करके जो भाव मैं प्रकट कर रहा हूँ वो भाव में मुझे बता देना कि मैं कौन सी लीला कर रहा हूँ और जो भी कह देंगे वो महाराज जी यानी कि मैं मुझे इशारा किया था कि 100 रुपया देंगे। लेकिन गुरु जी हमारे सभी बहन 14-15 कथा सुनी है तो पूरी कथा सभी कि हमारे शक्ति महिला मंडल है उन्होंने 15 कथा की है और इनको सबको कंठस्थ है। मैं कभी भूल जाता हूँ तो कहते ये कथा करो, ये भूल गए। इतना कथा में ध्यान हो तो एक दिन आपने जो भाव प्रकट किया वो बता ही सकते थे, लेकिन मेरे पे दया किया कि मेरा 100 रुपया में जाओ। आप सब भाग्यशाली है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे भी गोराई में जाना है अमरावती महिला मंडल का श्रीफल लेने के लिए, तो मैं बहुत अच्छी जगह से गोराई में श्रीफल लेने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी का और ठाकुर जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। आप सभी के चरणों में भाव से मेरा हृदय से आप सभी को जय श्री कृष्ण। सुरेखा मैडम जी आपने बहुत ही अच्छा ये आयोजन किया है। आप तो जीती हुई है क्योंकि शक्ति सदैव जीती हुई रहती है, लेकिन आगे वाले इलेक्शन में भी आप जीती जाओगे। और हमारे लगभग जहाँ पर मैं जाता हूँ तो दीपिका जी हमारे साथ में, मतलब हम एक दूसरे को फोन से कहते नहीं है कि मैं जा रहा हूँ आप भी आओ, लेकिन आप मिल जाते हैं। अपना रेखा बहन का प्रोग्राम था, फिर हमारे ब्रह्म कुमारी का प्रोग्राम रहता है, तो हर एक जगह पर बहुत ही निष्ठावान हमारे नगर सेवक है गुरु जी, दोनों हमारी बहना। और मैं भगवान श्री कृष्ण से ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे वाले इलेक्शन में मैं राजकारण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे सत्कर्म किया है और सत्कर्म का फल हमारी बहन को मिले, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ मेरे शब्द को विराम करता हूँ। आप सभी के भाव 2 शब्द में एक खड़ी गुरु जी कहता हूँ। मीठे रस से भरोड़ी राधा, हे राधा, राधा रानी लागे रानी लागे, हे मने प्यारो प्यारो यमुना जी पानी लागे। मन